व्यतीत हुआ, भादों का महीना आया और भादों का महीना जैसे आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी का दिन आया, द्वादशी का दिन आया, अभिजित मुहूर्त हुआ, उसी समय आकर के वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की। स्त्रोडायाम श्रवणद्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्यास चक्रोस्तज्जन्म दक्षिणाम। आज जैसे ही वामन भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान जन्म लेते ही 7 वर्ष के हैं। जैसे 7 वर्ष के हुए तो इनकी बाल लीलाएं नहीं आई। सबसे पहले माँ के इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, तो भिक्षावृत्ति करने के लिए गए। माँ के पास पहुंचे तो माँ ने इनको एक कौपीन दे दी जी। पिताजी के पास में गए तो मेखला दे दिया। चंद्र के पास में गए तो उन्होंने कमंडलू दे दिया। ब्रह्मा जी के पास में गए तो भिक्षा पात्र दे दिया। सरस्वती के पास में गए तो इन्होंने एक बड़ी दिव्य जप माला इनको प्रदान कर दी। जैसे ही आज स्वर्ग के पास में गए तो छत्र दे दिया, चंद्र के पास में गए तो दंड दे दिया। सबने कुछ न कुछ दिया। इसके बाद में इनको गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में रहते थे। गुरुजी ने कहा बेटा, अब उस जमाने की बात है, गुरुकुल का पूरा खर्चा चलता था, विद्यार्थी भिक्षावृत्ति करके लाते थे, उससे तुम भिक्षावृत्ति के लिए जाओ। तो वामन भगवान भिक्षावृत्ति करने को गए। 2 मुट्ठी चावल मिले। बोले बेटा क्या होगा, इतने बड़े विद्यालय का कैसे काम चलेगा, कुछ धनवान लोगों के नगर में जाओ। अब उस समय क्या था, इन्होंने सोचा तो ठीक है धनवान लोगों के नगर में जाएं। तो धनवान उस समय के सबसे बड़े राजा थे, राजा बलि। और वो क्या कर रहे थे, वो आकर के आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में नर्मदा जी के किनारे और एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा तो वामन भगवान कहीं यहीं पर आए और छत्तीसगढ़ में जैसे आए, यहाँ आकर के राजा बलि के पास में यज्ञशाला में गए। अब जैसे यज्ञशाला में जा रहे थे तो नर्मदा जी के पास पहुंचे। तो अब नर्मदा जी पार कैसे करें, बटुक से ब्राह्मण देवता। एक ब्राह्मण जा रहे थे, ब्राह्मण देवता से कहा बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम्हारे पांव पड़ो, मुझको पार कर दो ना। ब्राह्मण देवता ने अपने कंधों पे बिठाया, चलने लगे। अब जैसे गए तो नदी में जाकर के क्या हुआ, इनके चरण पानी में डूबने लगे। तो वामन भगवान ने पांव ऊपर किए, इनने देखा तो इनके चरण में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने थे। समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो 3 लोक का स्वामी है। इन्होंने कहा लाला, बोले कहा बात है, अब अपने राम ना उल्ली पार जाएंगे ना पल्ली पार, बोले तो यहीं पर विश्राम करेंगे रात्रि भर। वामन भगवान बोले भैया तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। बोले कल डूबते सो आज डूब जाओ, लेकिन मैं अब ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा। वामन भगवान बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, तेरे पांव पड़ूं, कोई उपाय हो तो बताओ ना। इन्होंने कहा एक उपाय है। बोले कहा, अगर कहीं तुमको पार होना हो तो मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। बोले कहा है आपकी शर्त। बोले मेरी शर्त ये है। बोले कहा, ये छोटी सी नदी से हम आपको पार कर देंगे, पर भगवान ये पूरे भव सागर से आप को पार कर दियो। समझ गए। वामन भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था कि मैं ही छलिया हूँ, पर ये तो मुझसे भी बड़ा छलिया है। चल कोई बात नहीं भाई, तेरे हाथ जोड़ो, तेरे पांव पड़ो, तो यह बात को काहू ते कहियो मती। इन्होंने कहा तो ठीक है। पार किया, चलने लगे। तो जैसे देखा सामने से राजा बलि ने दौड़ पड़े और आकर के सबसे पहले वामन भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते। हे ब्राह्मण देवता हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी क्या सेवा करें। और वामन भगवान को उठाया, ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठा दिया। अब जैसे ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बिठाया, राजा बलि नीचे बैठ गया। वामन भगवान बोले करने तो मैं यही आया हूँ, लेकिन तुझे पता चल जाएगा तो फिर थोड़ी ना करने देगा। वामन भगवान ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, राजा बलि नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ के बोला अध्यना पितरस्तृप्ता अध्यना पावितम कुलम। आज तो ऐसे लग रहा जैसे मेरा सारा कुल पवित्र हो गया, सारे मेरे पितर तृप्त हो गए हैं। मेरे ब्राह्मण देवता तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। मेरा मन एक करता है, बोले क्या आपने हमारे ऊपर कृपा करी, मेरी यज्ञशाला में आप पधारे हैं भगवान, लेकिन हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, हमें कोई आदेश तो आपको क्या सेवा करूं मैं आपकी।
बामन भगवान बोले सुनो, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझको कछु ज्यादा ना चाहिए। बोले तो मैं मांगने जरूर आया हूँ, क्योंकि औरन को धन चाहिए और ब्राह्मण को धन भिक्षा। ब्राह्मण का धन होता है भिक्षा, मैं भिक्षा लेने आया हूँ तुमसे, लेकिन तुम एक काम करना, मैं ज्यादा नहीं, बहुत संतोषी ब्राह्मण, मुझको तो एक काम करो, पदानी तीन दैत्येंद्रो, हे दैत्येंद्र केवल 3 पग भूमि हमको दान में दे दो। इन्होंने कहा 3 पग भूमि? बोले हाँ। देखो तुम्हारी कितनी छोटी बुद्धि है, इतने बड़े राजा से मांग रहे हो, 3 चरण भूमि दान में मांग रहे हो, इतना मांग लो, इतना मांग लो कि तुम्हें कभी किसी के दरवाजे जाने की जरूरत ना पड़े। बोले नहीं भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 चरण भूमि दान में दे दो। राजा बलि ने कहा तो एक काम करो, नाप लो ना। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करवाना पड़ेगा। बोले तो ठीक है, किससे संकल्प करवाएं? बोले मेरे गुरु जी बैठे हैं, बुला लेता हूँ। शुक्राचार्य जी को बुलवाया, शुक्राचार्य जी से कहा बाबा एक संकल्प तो करवा दो, थोड़ा सा छोटा सा संकल्प होना है। शुक्राचार्य जी आए, भगवान को देखा, नीचे से ऊपर तक देखा तो सारी राज समझ गए। शुक्राचार्य जी बोले राजन जानते हो कौन है ये? इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। हे राजन, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो तुझे ठक्कर के ले जाएगा। बोले क्या विष्णु जी आए हैं? बोले हाँ। राजा बलि बोले भगवान तब तो और अच्छी बात है। बोले क्या? जो 3 लोक का स्वामी है आज मेरे यहाँ मांगने आया है। तो एक बात बताओ भगवान। बोले क्या? मांगने लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? बोले लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का ऊपर होता है, इसलिए देने वाला बड़ा होता है। बोले देने वाला बड़ा होता है तो आज जो होगा सो देखी जाएगी, इनको दही डालो तो आज लोक की किससे भी मैं बड़ा बन जाऊंगा। इन्होंने कहा भगवान, शुक्राचार्य जी को बड़ा बुरा लगा, बहुत समझाया। इन्होंने कहा देखो भगवान अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम थोड़ा झूठ बोल जाओ। बोले क्यों झूठ? तो भगवान प्राण जाए पर वचन न जाए, झूठ नहीं बोल सकता हूँ, सब करूंगा। बोले सुनो भगवान, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। बोले कौन कौन से स्थान होते हैं? तो उन्होंने उन स्थानों के बारे में बता दिया। स्त्री शून्य में विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, झूठ बोली जाती है कुछ जगह पर। कौन कौन सी जगह? स्त्री शून्य। देवी जी के सामने थोड़ी झूठ बोलना पड़े। बोले कौन सी झूठ बोलना पड़े? देवी जी के सामने झूठ बोलना पड़े आपके लिए किस बात की? अगर कि देवी जी कहें दी एक काम करना, बोले क्या? अब की बार में जैसे ही 29 तारीख को पेमेंट मिलता है, हमारे लिए 5 तोले का मंगल सूत्र चाहिए, तो उस समय ना नहीं करना, उनसे कहना देवी जी 11 तोले का लेके आऊंगा। और अगर कहीं तुमने ना कर दिया तो क्या होगा? बोले ना किया तो सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन एक साथ में मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए उस समय थोड़ी सी झूठ बोल दो, फिर हो पाए तो ठीक है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, उसमें दोष नहीं लगता। स्त्रीशु नर में विवाहे, बेटी की शादी संबंध करने जाओ ना तो उसमें पूरा सही नहीं, थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं। बोले कितना? बेटी क्या है? बोले खूब पढ़ी लिखी है। काम क्या? बोले सब काम कर लेती, सिलाई बुनाई कढ़ाई, वो आता नहीं हो, चाहे एक बटन टाकना भी, लेकिन इतनी बड़ी झूठ भी नहीं, थोड़ी सी झूठ बोलो। स्त्री नर में विवाहे जो वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, और व्यापार के समय थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। प्राण कहीं तुम्हारे जा रहे हो, तुम्हारा थोड़ा झूठ बोलने से प्राण बचते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन एक बात बताऊं, झूठ बोलना भी सबके बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं बोल सकते झूठ। झूठ बोलने के लिए बहुत बड़ी कला की आवश्यकता होती है। एक बार क्या हुआ, एक बेटा था दिल्ली में पढ़ता था, उसके सगाई वाले आए, बोले बेटा क्या करते हो? बोले पढ़ता हूँ। बेटा ये घर किसका है? बोले मकान मालिक का, किराए से रहता हूँ मैं तो। ये गाड़ी किसकी है? बोले मकान मालिक की। बेटी के बाप ने सोचा बेटा कमाता है नहीं है, घर का मकान है नहीं है, गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, क्या करेंगे? बेटी को देखे चले गए। पिताजी ने पूछा क्या हुआ? बता दिया। कैसे से पूछा? मैंने बता दिया। बोले बेटा ये सगाई ठगाई के मामले हैं, थोड़ा इनमें बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। बेटा बोला तो ठीक है, अब की बार में ऐसे करेंगे। दोबारा फिर आए सगाई वाले, पिताजी ने पूछा बेटा, बोले क्या करते हो? सो बेटा बोला, बेटा को याद आया कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। सो बेटा बोला क्या करते हैं? बोले हाँ। बोले लॉयर हूँ, लॉयर। बोले अच्छा लॉयर हो? बोले हाँ। इन्होंने सोचा वाह बेटा तो फिर बहुत कमाऊ पूत है। अच्छा बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? बेटा लॉयर हो? बोले हाँ। ये घर किसका है? बोले ये घर। बोले हाँ। बोले ये घर की क्या बात करते हो? सुनो, ऐसे घर तो मेरे 2 दिल्ली में हैं, 2 मुंबई में हैं और 2 कलकत्ता में हैं। बोले अच्छा।
अब इतने में क्या हुआ, गाड़ी रखी थी, बोले बेटा ये नीचे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी किसकी है? बोले ये गाड़ी। बोले हाँ, इस गाड़ी की क्या बात करते हो, ऐसी गाड़ी तो 2 दिल्ली खड़ी हैं, 2 मुंबई में खड़ी हैं और 2 कलकत्ता में खड़ी हैं। बोले अच्छा। इतने में क्या हुआ, पिताजी आ गए चाय लेकर के। बोले बेटा ये पिताजी, बोले ये पिताजी? बोले हाँ ये पिताजी की क्या बात करते हो, ऐसे पिताजी तो 2 दिल्ली में हैं, 2 मुंबई में, 2 कलकत्ता में। अर्थात कहने का मतलब अगर कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो भी सबके बस की बात नहीं है, सब लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने कहा बेटा कुछ समय पर कुछ स्थानों पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है, पर इन्होंने मना कर दिया राजा बलि ने। राजा बलि ने भगवान से कहा प्रभु एक काम करो। बोले क्या? आप जहां से चाहो वहां से नाप लो। भगवान ने कहा रही बात संकल्प की तो एक काम करते, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूं, तुम कहो तो मैं संकल्प पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा तो ठीक है। भगवान ने आकर के इनसे कहा 3 बार बोलो कि मैंने राजा बलि के लिए 3 भूमि दान में दी। बोले मैंने बामन भगवान को 3 चरण भूमि दान में दी। ऐसे कहा। भगवान ने संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ने के बाद मैं देखा, भगवान ने कहा मैं कहां से नाप लूं? बोले जहां से तुम्हारी इच्छा हो। भगवान ने नापना शुभारंभ किया। सो नापत खन विराट बन गयु और एक पग ही नाप भूमि सब लयु और दूसर पग बिरंच के धामा सुलोचन कमल गाते अभिरामा और सोई जल भरो कमंडल माही सुपग के नख सो गंगा प्रगटाई। एक ही चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा चरण रखने के लिए तो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तीसरा रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। बोले राजन कहां रखूं? बोले भगवान अब तो कुछ मेरे पास बचा नहीं है। भगवान बोले तुमको दुनिया में बदनाम करूंगा कि पहले वचन दे देते हो फिर मुकर जाते हो। बोले भगवान सब कुछ ले लिया, ऊपर से बदनाम और करोगे। भगवान बोले हाँ, नहीं तो तीसरा चरण कहां रखूं? बोले भगवान एक काम करो, भूमि बड़ी होती है, भूमि का स्वामी। बोले भूमि का स्वामी? बोले 2 चरण में मेरी भूमि को नापा, 1 चरण में भूमि के स्वामी को नाप लो। बोले तेरे लिए नहीं, मैंने तो केवल भूमि को मांगा है। बोले सुनो, ये शरीर बना है 5 तत्वों से मिलकर के, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। इसके अंदर एक पृथ्वी तत्व है, उसको आप नाप लीजिए। इन्होंने पृथ्वी तत्व को नापा। आज राजा बलि के चरण सिर पर अपने चरण को रख दिया। धन्य है वो राजा बलि जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो जाए, उसका कहना क्या।